हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आप लोग अक्सर ऐसे वाक्य देखे होंगे जिसमें भले ही लगा होता है, ठीक है, जैसा कि, ठीक, ऐसे सेंटेंस आप देखोगे, चाहे बारिश हो जाए मैं जाऊँगा, या भले ही बारिश हो जाए मैं जाऊँगा, चाहे तुम मानो मना कर दो वो तुम्हारी मदद करेगा, या भले तुम मदद कर दो तुम्हारी मदद करेगा। ऐसे सेंटेंस सुने होंगे आप लोग, जैसा कि, ठीक है, या उदाहरण के लिए बोले होंगे आप लोग, मुझे फल पसंद है जैसे आम, या जैसे कि आम, ठीक है। और ऐसे ही सेंटेंस ये भी सुने होंगे, जहाँ तक मैं आपके जहाँ तक सहायता कर सकता हूँ करूँगा, ठीक। जब तक के साथ साथ आज, ऐसे वाक्य जो अक्सर बोले जाते हैं, इनका हम बढ़िया से ग्रामर के नियम के साथ आप लोग को ट्रांसलेशन सिखाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में पहली बार हैं तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। ऐसे इंग्लिश से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, पहला क्या कहा जा रहा है, इवन इफ या इवन दो, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, यद्यपि ऐसा हो या भले ही, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या बनाते हैं, इवन इफ या इवन दो बनाते हैं, ठीक है। मतलब एक कंडीशन आपका विपरीत होगा, भले बारिश हो जाए मैं यहाँ जाऊँगा, तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, अपोजिट है कि नहीं, बताइए। बारिश हो जाए तो ऐसे क्या बनेगा, चाहे बारिश हो जाए मैं जाऊँगा, या भले ही बारिश हो जाए मैं जाऊँगा। तो चाहे बारिश हो जाए, तो इवन इफ बोलते हैं, ओके। इवन इफ इट रेन्स, मतलब चाहे भले ही बारिश हो जाए, आई विल गो, आई विल गो। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या करते हैं भाई, कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इवन इफ इट रेन्स, भले ही बारिश हो जाए, आई विल गो, मैं जाऊँगा, ठीक। चाहे तुम मना कर दो वह तुम्हारी मदद करेगा, या भले तुम मना कर दो, ओके। तो आप कह सकते हैं इवन इफ यू रिफ्यूज, भले ही आप मना कर दो, ही विल हेल्प यू। इसको बाद में लिख दिया गया है, आप पहले भी कर सकते हो, जैसे इवन इफ, भले ही, यू रिफ्यूज, आप मना कर दें, भले ही मना कर दें आप, ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा। आप ऐसे कर सकते हैं, ही विल हेल्प यू, वो आपका मदद करेगा, इवन इफ, भले ही, यू रिफ्यूज, भले आप मदद मना कर दें, ठीक है। चाहे मैं थका हूँ मैं काम करूँगा, मतलब भले ही मैं थका हूँ मैं काम करूँगा, इवन इफ, भले ही, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, आई विल वर्क, मैं काम करूँगा, ठीक है। चाहे तुम हार जाओ, हार मत मानो, इवन इफ, भले ही, यू लूज, आप हार जाओ। डोंट गिव अप, डोंट गिव मिस होता है हार मानना, तो गिव मिस होता है हार मानना, डोंट मतलब हार मानना, डोंट गिव अप, ठीक है। यद्यपि उसे दर्द हो रहा था फिर भी वह मुस्कुराई, यद्यपि उसे दर्द हो रहा था फिर भी, यानी यद्यपि, तो इवन दो, हालांकि, यद्यपि, सी वॉज इन पेन, उसके अंदर पेन था, मतलब दर्द हो रहा था, सी स्माइल्ड, उसने क्या किया, मुस्कुराया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए नेक्स्ट, जैसा कि, जैसा कि बोलते हैं सच एज या लाइक, सच एज या लाइक, जैसा कि या उदाहरण के लिए, किसी उदाहरण को प्रस्तुत करने या स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखते बोलते हैं मुझे फल पसंद है जैसे आम, मतलब मुझे फल है उदाहरण के लिए आम, तो ऐसे के लिए क्या होगा मैं बताऊंगा, सच एज लगा सकते हैं लाइक। तो यहाँ पर मुझे फल पसंद है जैसे आम, तो आई लाइक फ्रूट, मुझे क्या है, प्रेजेंट फिर में है, तो लाइक हो गया, आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फल पसंद है, सच एज, जैसे कि मैंगो, ओके, मैंगो सेब एंड बनाना, तो मैंगो एप्पल एंड बनाना, ठीक है। उसी तरह मुझे जिस तरह सेब पसंद है, बनाना पसंद है, केला पसंद है, ठीक है, आम पसंद है, उसी में मुझे फ्रूट्स पसंद है। नेक्स्ट देखिए, वह खेलों में कुशल है जैसे क्रिकेट और फुटबॉल, तो ही इज स्किल्ड इन गेम्स, वह खेलों में क्या है, स्किल्ड है, सच एज, जैसे क्रिकेट एंड फुटबॉल, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल में है। बहुत से वाहन हैं जैसे कार, बस और बाइक, देयर आर मेनी व्हीकल्स, यदि बहुत से गाड़ियां हैं, सच एज, जैसे कार, बस एंड बाइक। वह अपनी माँ की तरह अच्छा गाती है, सी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है, लाइक हर मदर, अपनी, लाइक मतलब के तरह,
ओके, अपनी माँ की तरह, ठीक है, ये अपनी माँ के जैसे, लाइक हर मदर। नीम और तुलसी जैसे पौधे उपयोगी हैं। तो प्लांट्स एज सच एज नीम, प्लांट्स जैसे कि नीम है एंड तुलसी आर यूजफुल, आर यूजफुल क्या है, उपयोगी है, ठीक है। तो प्लांट्स पौधे सच एज नीम हुए एंड तुलसी हुए आर यूजफुल, वो क्या है, यूजफुल है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ तक, क्या बोलेंगे, जहाँ तक, एज फॉर एज या अप टू, जहाँ तक या जिस सीमा तक, सीमा हुआ, दायरा हुआ या फिर क्षेत्र को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। मैं आपकी जहाँ तक सहायता कर सकता हूँ करूँगा, तो आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूँगा, एज फॉर एज, जहाँ तक, एज आई कैन, जहाँ तक मैं कर सकूँ, ठीक है। यह सड़क नदी तक जाती है, दिस रोड गोज, यह रोड जाती है, एज फॉर एज, तक, तक के लिए भी अर्थ होता है ना, सीमा तक, रिवर, ओके, नदी तक जाती है, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है वो ईमानदार है। तो एज फॉर एज, जहाँ तक आई नो, मुझे पता है, ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। पेज 20 तक पढ़ो, तो 20 तक पढ़ो, एक लिमिट हो गया, ठीक है, एक लिमिट हो गया। तो वहाँ के लिए हम क्या कहेंगे, रीड अप टू बोलेंगे, रीड अप टू पेज 20, पढ़ो अप टू मतलब तक, कहाँ तक, पेज नंबर 20 तक। पूरी कोशिश कोशिश करो, ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल, जितना कठिन हो सके उतना पॉसिबल, या जितना हो सके उतना कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब तक, टिल या अनटिल क्या होता है, जब, तब तक या उस समय तक। देखिए, अगर अनटिल यूज करें इसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। मेरे वापस आने तक रुको, तो यहाँ पर वापस आने तक रुको, रुकना है कब तक, जब तक मैं आ नहीं जाता। तो वेट हियर हो गया, वेट हियर मतलब यहाँ रुको, टिल तब तक, आई कम बैक जब तक मैं वापस आ जाता हूँ, ओके, मेरे वापस आने तक, आई कम बैक, आई कम बैक। मैं बुलाऊं तब दरवाज़ा मत खोलो, मैं बुलाऊं तब तक दरवाज़ा मत खोलो, हो गया, मतलब जब तक बुलाऊं तब तक दरवाज़ा मत खोलना। तो डोंट ओपन द डोर मतलब दरवाज़ा मत खोलो, अनटिल मतलब जब तक, आई कॉल यू जब तक मैं बुलाऊँ ना, ठीक। यानी टिल अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। सफल होने तक मेहनत करो मतलब जब तक सफल ना हो जाए तब तक मेहनत करो। तो स्टडी हार्ड यानी पढ़ते रहो, यानी मेहनत करते रहो, अनटिल जब तक, यू सक्सेस जब तक आप सफल ना हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह तब तक काम करता रहा जब तक उसकी तबीयत खराब नहीं हो गई। ही वर्कड, वह काम करता रहे, अनटिल जब तक ही फेल इल, ठीक है, वह बीमार नहीं पड़ गया, जब तक बीमार नहीं पड़ गया, ही फेल इल। बारिश रुकने तक यहाँ रुको, बारिश रुकने तक यहाँ रुको, स्टे हियर मतलब यहाँ रुको, अनटिल जब तक द रेन स्टॉप जब तक क्या हो जाए, बारिश बंद ना हो जाए, ठीक है। अगला है के साथ साथ, हो गया, जैसे वह अपने दोस्त के साथ आया, यानी किसी को आपस में जोड़ना, ठीक है। मेहनत करो और स्मार्ट तरीके से काम करो, अपनी कॉपी के साथ, अपनी कॉपी अपने साथ ले आओ। तो ऐसे के लिए अलोंग विथ या विथ कर चुके हैं, के साथ या के साथ साथ, यानी किसी के साथ होने के लिए, साथ मिलकर करने या साथ ही साथ किसी चीज़ के होने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वो अपने दोस्त के साथ आया था, ही केम अलोंग विथ हिज फ्रेंड, तो आया, केम अलोंग विथ हिज फ्रेंड अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ आया। स्टडी हार्ड एंड वर्क स्मार्ट, ठीक है, स्टडी हार्ड एंड वर्क स्मार्ट, कठिन मेहनत करो, एंड स्मार्ट और कैसा करो, और स्मार्ट तरीके से। टेक योर नोटबुक अलॉन्ग विथ है ना, हो गया, अपनी कॉपी को नोटबुक लेकर, साथ ही साथ अपने साथ अपनी कॉपी को भी लेकर आओ। सी सिंग्स वाइल प्लेइंग गिटार, वह गाना गाती है वाइल प्लेइंग द गिटार, गिटार बजाते हैं, ये वाइल प्लेइंग का है। वाटर प्लांट्स एंड टेक केयर ऑफ देम, ओके, पौधे पानी दो और अपनी देखभाल करो। तो देखिए थोड़ा सा नीचे वाले सेंटेंस में गड़बड़ हुआ है टाइप करने में, लेकिन फिर भी ये अलोंग विथ का यूज
के साथ साथ होता है, मैं रवि के साथ साथ दिनेश को ले गया। तो क्या, मैं रवि के साथ साथ दिनेश को ले गया, तो आई टेक रवि, मतलब रवि को लिया along विथ किसके साथ, दिनेश के साथ। ठीक है, तो along विथ के साथ साथ। तो दोस्तों, ऐसे इंग्लिश से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ जाइए। ऐसी वीडियो आपको रोज मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।